हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सब्सिडरी बुक। व्हाट मीन बाय दिस सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक कहते किसे हैं, तो हम आज जानेंगे सब्सिडरी बुक किसे कहते हैं, क्या क्या सब्सिडरी बुक में आता है और क्यों सब्सिडरी बुक बनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट +1 में और आने वाले टाइम में आपको ये किताब बहुत ही हेल्प करेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट मीन बाय सब्सिडरी बुक। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट मीन्ड बाय सब्सिडरी। सब्सिडरी का हिंदी में अगर मतलब जान लिया जाए तो सब्सिडरी बुक इट मींस सहायक बुक, हेल्पिंग बुक। सीधी सीधी भाषा में अगर इतनी हिंदी हमें नहीं समझ आती है भाई लोगों, तो मैं कह सकता हूं एक हेल्पिंग बुक। तो सब्सिडरी बुक इज अ हेल्पिंग बुक। किसकी हेल्पिंग? भाई मुझे पता है पहले मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल। पहले मैंने उसका जर्नल बना लिया और सभी जर्नल को कहां लेके गए, ऑल द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द प्राइम एंड प्रिंसिपल बुक लेजर। जर्नल से मैं कहां लेके गया, जर्नल से मैं लेजर में लेकर गया। ये मेरी प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी। अब मैंने क्या देखा, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का मैंने लेजर अकाउंट बना लिया। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का मैंने एक लेजर अकाउंट बना लिया। दिस इज अ वेरी कंबरसम जॉब। ये एक अकाउंटेंसी में आप डिक्शनरी के लिए भी इस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कंबरसम जॉब है, कंबरसम माने टफ जॉब है। इट्स वेरी टिपिकल टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इनटू द जर्नल। सारी की सारी ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इनटू द जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट। बड़ा टफ हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया, कॉस्ट कंज्यूमिंग हो गया, बर्डन हो गया। तो हमने क्या किया भाई, एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, क्यों ना इसे बाईपास कर दिया जाए। सर ये बाईपास माने, तो बाईपास कैसे कर दिया, हमने सब्सिडरी बुक बना ली विदाउट बीइंग जर्नल। विदाउट बीइंग जर्नल कि भैया पहले सबको जर्नल में लेके जाऊं और फिर लेजर पोस्ट करूं। व्हाई नॉट टू रिकॉर्ड अ सेपरेट बुक फॉर एवरी स्पेसिफिकेशन। सेपरेट किताब बना ली मैंने, सेपरेट किताब बना ली। ये सीधी सी भाषा में बात करूं, आई हैव डिवाइडेड जर्नल इनटू द पार्ट। मैं कह सकता हूं, मैं कहूं सेपरेट बुक या मैं कहूं सब जर्नल। जर्नल के मैंने टुकड़े कर दिए। जब आगे कोई पार्ट हो तो कहते हैं ना सब, ये सब उसका पार्ट है। जर्नल तो आगे हो गया सब जर्नल। तो जर्नल का ही अगला पार्ट बन गया सब जर्नल, जिसे मैं क्या बोलता हूं, सेपरेट बुक या मैं बोलता हूं सब्सिडरी बुक। तो मैंने अपने पर्पस के लिए, मेरा पर्पस क्या था, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर इनटू द कैश, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑन क्रेडिट। मैंने बोला परचेज गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, फिर गुड्स रिटर्न भी हो गई। तो मैंने देखा, मैंने कैश में भी डील किया, गुड्स को खरीदा भी, गुड्स को बेचा भी। तो मैंने अपने पर्पस के लिए कि यार बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं यार, हर ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करूं, फिर मैं लेजर में लेके जाऊं। इट्स अ वेरी टिपिकल जॉब। सो फाइनली आई हैव डिवाइडेड माई जर्नल इनटू दी सब पार्ट, सब जर्नल, जिससे आप बोलते हैं सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में डिवाइड कर लिया। तो मैं अब जर्नल नहीं बनाऊंगा, जर्नल को बाईपास कर दिया, तो डायरेक्टली मैंने किताब बना ली। तो क्या किताब बना ली, क्या क्या किताबें निकल कर आई, तो सब्सिडरी बुक से मैंने देखा कि मेरे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती थी। तो सब्सिडरी बुक में पहली किताब निकल कर आ गई। देखिए किस किस टाइप की, तो मैं कह सकता हूं टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक, या मैं बोलूंगा सब जर्नल टाइप्स, या मैं बोलूंगा सब जर्नल। तो क्या आया, सब्सिडरी बुक में पहले कैश बुक निकल कर आ गई। फिर मैंने देखा परचेज बुक, मैंने देखा बहुत सारे गुड्स खरीदता था तो मैंने परचेज बुक। सेल गुड्स, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हुआ करती थी गुड्स की,
तो फिर मैंने देखा परचेज रिटर्न भी हो रहा है, तो मैंने एक बुक बना ली परचेज रिटर्न। फिर मैंने देखा सेल से रिलेटेड एक किताब निकल कर आ गई, सेल्स रिटर्न। माल उधार बिकता था, जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। किताब नंबर 6, किताब नंबर 7 हमारे कोर्स में नहीं है अभी। बिल्स रिसीवेबल बुक, बस सिर्फ नाम बताने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू, तो यू मस्ट नो अबाउट बिल्स पेबल बुक। तो मुझे क्या पता लगा सर, अभी तक की स्टोरी में मुझे समझ आया कि सब्सिडरी बुक इज अ व्हाट। एक बार रीकैप करते हैं। सब्सिडरी बुक इज अ हेल्पिंग बुक, सहायक किताब है। किसकी सहायता करती है? बिग बिजनेसमैन की सहायता करती है अकाउंटिंग में। क्योंकि मुझे पता है कि पहले मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया तो कॉस्ट एंड टाइम दोनों मेरे खर्च हो रहे हैं, मुझे लेबर भी चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स भी चाहिए। तो फाइनली आई हैव डिवाइडेड माई जॉब इनटू द फर्दर स्पेसिफिकेशन। अपने स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड कर लिया। तो मैंने क्या देखा, मैंने अपनी सहायता के लिए जर्नल को बाईपास करके जर्नल के टुकड़े कर दिए, है ना। नहीं तो होता क्या, मैं हर ट्रांजेक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करता, फिर उसका मैं लेजर अकाउंट बनाता। ओ माय गॉड, मैं तो मर गई, इसी में मेरा काम हो जाता। भाई ये तो बड़ा लंबा चौड़ा कथा था। तो मैंने क्या किया, अपनी सहायता के लिए उसको डिवाइड करके एक नाम दे दिया, सेकेंडरी बुक भी बोल सकता हूं मैं इसको, बोल सकता हूं सेकेंडरी किताब। तो मैंने दूसरी वाली किताब ले आया, पहली वाली से मेरा काम नहीं चला तो दूसरी किताब बना ली, दूसरी किताब जिसको नाम दे दिया सब्सिडरी बुक। फिर मैंने देखा मेरे क्या क्या पर्पज होते हैं। मैंने देखा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर हैपेंड इनटू द बिजनेस, डेली बहुत सारा कैश में डील हो रहा है, तो मैंने कैश बुक बना ली। फिर मैंने देखा नंबर ऑफ गुड्स परचेज ऑन द क्रेडिट एंड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो मैंने क्या बना लिया, इनको भी अलग कर दिया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको की अलग मैंने पहचान बना ली। तो मैंने उधार गुड्स के लिए एक अलग से, क्रेडिट सिस्टम के लिए अलग से किताबें बना ली, नगद के लिए अलग से किताबें बना ली। सीधी सीधी भाषा में बात को तो नगद किताब अलग बना ली, उधार किताब अलग बना ली। इसी को मैंने बोल दिया अदर सब्सिडरी, या फिर मैंने बोल दिया सब जर्नल। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम डिस्कस करेंगे कैश बुक, और अगले लेक्चर में भी कैश बुक, और अगले लेक्चर में भी कैश बुक। तो 3 हम पार्ट में कैश बुक को डिस्कस करने वाले हैं, और उससे अगले वाले पार्ट में उधार वाली किताबें, अदर सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक को अलग करेंगे, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि कैश की चोरी भी होती है। पूरे जमाने में कैश का ही तो झगड़ा चल रहा है भाई। कैश है तो ऐश है ना, देखो ना ऐश्वर्या राय किससे मिल गई, उसके पास कैश था। अच्छा ऐश, मैंने ऐश्वर्या राय को बोला है यहाँ पर, तो किसको मिल गई भाई, अमिताभ बच्चन के बेटे को मिल गई, क्योंकि उसके पास कैश था। तो कैश है तो भाई ऐश भी है, मतलब ऐश्वर्या राय भी है ना। नहीं तो रोज हम भी सपने लेते हैं ऐश्वर्या राय, और फिर साथ में उठते हैं तो ऐश्वर्या राय ही होती है। ओके, तो फिलहाल मूव ऑन द टॉपिक। अब हम बात करेंगे कैश बुक। तो कैश बुक आज का हमारा टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चोरी चकारियां भी कैश की होती है, लड़ाई झगड़ा भी इसी का है। हाय हाय हाय, कैश कैश कैश, दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंड प्रिंसिपल बुक भी हो गई मेरे दोस्त। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी किताब है, मुख्य किताब है भाई, प्रिंसिपल बुक है। तो कैश बुक, when number of transactions, जाने जाने बता दिया, when number of, ये numerous of transaction है ना, एक अंग्रेजी में वर्ड लिख लेते हैं भाई, अच्छा लगता है अंग्रेजी में लिखना। तो नंबर या न्यूमरस, बहुत सारी, कितनी सारी, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन, न्यूमरस ऑफ ट्रांजेक्शंस आर इनटू द कैश। बहुत सारी ट्रांजेक्शंस कैश में होती हैं in the business, so it's very difficult to record, it's very difficult to record all in the journal,
क्यों ऐसा किया, कैश बुक की जरूरत क्यों पड़ी? वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड इनटू जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर तो मैंने बीच का रास्ता निकाल लिया भाई, व्हाई नॉट? तो कहते हैं ना भाई, विपत्ति जो विपत्ता होती है, विपत्ति होती है, विपत्ति जो हमेशा होती है वो ऑलवेज दिस इज द आविष्कार की जर्नी ना। कहते हैं जो विपत्ता आती है, मुसीबतें आती हैं, वह आविष्कार लेकर आती हैं। जितने भी खोजे हुए हैं सब मुसीबतों में ही खोजे बने हैं। तो मैंने देखा मुसीबत आ गई, बहुत टफ काम हो गया, तो मैंने बीच का रास्ता निकाल लिया, सारी कैश ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड कर लिया, इकट्ठा कर दिया, उसे नाम दे दिया कैश बुक, ताकि मुझे पता लग जाए मेरे पास कितना कैश का बैलेंस है। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो ये तो पता लग गया कि भाई कैश बुक आ गई। तो अब देखिए कितने टाइप की कैश बुक होती हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ कैश बुक, सिंपल कैश बुक। आज हम लेक्चर में सिंपल कैश बुक ही डिस्कस करेंगे, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक। अगले लेक्चर में हम डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे और फिर ट्रिपल कॉलम भी, डबल कॉलम कैश बुक। अभी बता दूंगा ये कॉलम किसे कहा गया है, बिल्कुल चिंता ना करें मेरे दोस्त। एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मैंने देखा कैश बुक देखते जाइए भाई, अरे कितनी सारी कैश बुक निकल कर आ गई, और पेटी कैश बुक। तो 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आज वाले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंपल कॉलम या सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक बोलते हैं जिसे। अगले लेक्चर में हम डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 3 में हम पैटी कैश बुक विद द क्वेश्चन। तो हर क्लास से मैं आपको क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व कराऊंगा, बड़ा मुश्किल नहीं है। आप इतना जान लीजिए, जब भी मैं बात करता हूं कैश बुक की, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। तो भैया इसी नियम पर आधारित रियल अकाउंट जो हमारा होता है, इसी प्रिंसिपल के बेस पर हम पूरी कैश बुक को पढ़ने वाले हैं। डोंट वरी। तो पहले हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल कैश बुक के बारे में। देखते हैं सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल थोड़ा सा लेजर जैसे आपने पढ़ा हुआ है वैसा सा ही है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड उठा लीजिए भाई अपना, सब लोग लेफ्ट हैंड, अरे लेफ्ट हैंड उठा लीजिए, सभी का लेफ्ट ही होता है। लेफ्ट हैंड कौन सा साइड हो गया भाई? लेफ्ट हैंड मेरा डेबिट साइड हो गया। लेफ्ट हैंड कौन सा साइड हो गया? डेबिट साइड हो गया। लेफ्ट मेरा कौन सा साइड हो गया? डेबिट साइड हो गया। और राइट हैंड मेरा कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड हो गया। राइट हैंड मेरा क्रेडिट, लेफ्ट हैंड मेरा डेबिट। तो इसी नियम पर कैश के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सा, पहला कॉलम डेट का, पर्टिकुलर का, वाउचर नंबर है ना, आपको नहीं मिलेगा अगर इसे नहीं भी बनाते हैं कैश बुक बनाते हुए, तो इट्स ओके, चल जाता है, इसका कोई नंबर नहीं कटता। वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, LF स्टैंड फॉर लेजर फॉलियो, बाद में हम इसकी पोस्टिंग लेजर में भी करेंगे। अमाउंट, अब ये सिंगल कॉलम किसे कहा गया है? ये सिंगल कॉलम अमाउंट को कहा गया है। कहने के लिए अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा, अमाउंट का एक ही कॉलम बनेगा। वाउचर नंबर में हमने वाउचर नंबर डाल दिया, जो भी डील हुई थी, जो भी परचेज स्लिप मिली होगी, जो हमने वाउचर क्रिएट किया होगा उस ट्रांजैक्शन के लिए। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। कहने का मतलब डेबिट साइड में भी एक ही कॉलम अमाउंट का, क्रेडिट साइड में भी एक ही कॉलम अमाउंट का, सिंगल रिप्रेजेंट टू दी अमाउंट का कॉलम। ये अमाउंट के कॉलम को मैं बोलता डबल, तो भैया अमाउंट के 2 कॉलम हो जाते। अगली क्लास में जानेंगे क्या डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम मतलब अमाउंट में 3 कॉलम बनेंगे, अमाउंट के ही 3 कॉलम बनेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंगल कॉलम, ये सिंपल कैश बुक, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किसे कहा गया है? अरे भाई अब तो लेजर वेजर करके आए हैं, सभी को पता है। ओपनिंग बैलेंस, अगर आपके पास कोई भी पिछले अकाउंटिंग पीरियड का
पैसा पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस को ही कहा गया है टू बैलेंस बीडी, बीड़ी जलाई ले जिगर से जिया, ब्रॉड डाउन, इसी को कहा गया है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बीड़ी जलाने मत लग जाना सब लोग। डेबिट साइड मैंने बताया कैश बुक के बारे में बात कर रहे हैं, रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो रियल अकाउंट का नियम क्या है? पैसा आया, पैसा आया ऑन डेबिट साइड, मतलब एंड डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यस, टू ऑल रिसीट, जितना भी पैसा। कैश बुक के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, कैश ओनली, तुम्हारी आंखें कैश पर टिकी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैश में क्या लेना है, तो टू ऑल रिसीट्स, टू ऑल रिसीट, पैसा आया, पैसा आया ऑन डेबिट साइड। बहुत सिंपल सा नियम, बाकी कुछ देखना ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ पैसे पे निगाह रखनी है। पैसा आया तो डेबिट में, तो ऑल रिसीट, पैसा आया डेबिट में। अगर पैसा चला गया, डेट की कॉलम में डेट, बाय ऑल पेमेंट, बस खत्म हो गई कैश बुक, खत्म माने खत्म। पैसा गया तो क्रेडिट, पैसा आया तो डेबिट, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट, खत्म भाई, बस इतनी ही कैश बुक है। आपने सिर्फ ये देखना है कैश बुक में, जब भी कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो डेबिट में लिख देना, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में लिख देना। बैलेंसिंग करना सभी को आता है। डेबिट का टोटल किया शॉर्टर साइड पर, मान लो यहां का टोटल 15,000 आ गया, अभी एक क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा। यहां का टोटल 15,000 आ गया, यहां का टोटल 6,000 है, तो शॉर्टर साइड कौन सी हो गई? सर शॉर्टर साइड वो हो गई भाई, लेजर सब लोग कर कर आए हैं, सब लोग कर कर आए हैं, सब लोग ज्ञानी हो गए। तो कितना शॉर्टर हो गया भाई? 15,000 में से 6,000 घटा दिए तो 9,000 शॉर्टर साइड होगी, खत्म बस भाई, इतना सही है। तो जब भी कैश बुक बनाना है तो एक ही बात याद रखनी है, पैसा आया डेबिट, पैसा गया और क्रेडिट, बस और कुछ नहीं है। जो भी अकाउंट दे रखा होगा, जो भी पैसा चला गया, मान लो सैलरी देने से चला गया तो बाय सैलरी, रेंट देने से चला गया तो बाय रेंट, मान लो पैसा आ गया सेल करके तो टू सेल, पैसा आया डेबिट, पैसा आया तो भाई लेफ्ट हैंड, मतलब पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी दोस्त इसके बारे में। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो हम करने के बारे में सोच रहे हैं भाई, मैं चाहता हूं आपका टाइम बचा दूं, इसलिए मैंने पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, वही कैश बुक, ऊपर लिखा जिसकी बुक में बना रहे हैं, इन दी बुक्स और ब्ला 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 ब्ला, राम श्याम, जिसकी किताब में बना रहे हैं उसका नाम लिख देना भाई। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, वाउचर का कॉलम में नहीं बनाया, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, चल जाएगा, इट्स ओके। अब पहली ट्रांजेक्शन क्या लिखी है? सबसे पहले लिखा बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। एक क्वेश्चन दिया है March 1 को, तो मुझे डेट के कॉलम में क्या लिखना चाहिए? पहले डेट लिखना चाहिए। हाँ, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया? सर हमारे हाथों में ही है पहले से, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कौन सा बैलेंस हो गया? ये ओपनिंग बैलेंस। बीड़ी जलाई ले जिगर से जिया, इस जिगर में बड़ी आग है, तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, वो वाले बीड़ी नहीं है मेरे दोस्त। फिर एक कैश सेल्स, हाँ जी कैश सेल्स, सेल करने से, कई लोगों को लगता है कैश सेल, ये कैश सेल सबको पता होना चाहिए, गुड्स बेच के कैश आया, गुड्स सेल करके कैश आया, उसको कैश सेल बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं सर कैश सेल करने से तो हमने नगद बेच दिया। अरे भाई नगद बेचने का मतलब कोई नोट थोड़ी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो सामान बेच के जो पैसा आ गया, तो कैश सेल्स माने हमने गुड्स बेच दिए, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो क्या पता था भैया, पैसा आया, बस इतना ही ध्यान देना है, पैसा आया तो डेबिट में, तो डेट के कॉलम में डेट। आप पॉज करके क्वेश्चन करना चाहते हैं, मेरा दिल खुश करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना तो मुझे और अच्छा लगेगा। टू सेल्स, पैसा आ गया। अब परचेज मशीनरी फॉर कैश, पैसा आया गया, सर मशीनरी खरीदने से कैश गया, तो डेट के कॉलम में डेट लिख दूं पहले। बच्चों को कई बार दिक्कत होती है, बच्चे कहते हैं सर इसके बराबर में लिखना है, बराबर जैसा कोई सीन नहीं है, बस जैसे चल रहा है ऑर्डर में, जिस लाइन में है उसी ऑर्डर में लिखते रहना है ना। तो बाय मशीनरी, अब पैसा चला गया मशीनरी बेचने से, तो बाय मशीनरी खरीदने से, सॉरी 6300, तो हमारा यहां तक क्वेश्चन हो गया, थोड़ा मार्क कर देता हूं। ओके, उसके बाद लिखा रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, पैसा आया कि गया? सर लिखा तो है रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, पैसा आया सर टेनेंट से।
टू रेंट सॉरी टू रेंट कितना भाई 3000। पैसा कितना आ गया 3000 पे टेनेंट से मेरे आ गए। ओके थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं। हाँ जी आगे लिखा है मार्च 19 को गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम डेबिट। तो गुड्स खरीदे, आपने ये नहीं देखना क्या आ रहा है, आपने सिर्फ नोट पर ध्यान रखना है पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, बस आपका फोकस इसी पे रहना चाहिए। गुड्स खरीदे तो आप ही बताइए पैसा आया कि गया। सर गुड्स खरीदने से पैसा चला गया, तो हम क्या लिख देंगे मार्च 19 को, मार्च 19 को बाय परचेसेस। बस जो एक्टिविटी हो रही है उसी का नाम लिख देंगे। आप तो सब लोग ज्ञानी हो गए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अब 9000 रुपए है ना। और फिर लिखा है सैलरीज पेड टू स्टाफ। हाँ जी अब सैलरी देने से सर कैश चला गया, सैलरी देंगे तो कैश चला जाएगा बाय सैलरीज। आप पॉज करके बैलेंस बता सकते हैं मुझे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। कैश रिसीव फ्रॉम जयपाल, पैसा आ गया है ना, जयपाल से आ गया तो भाई जयपाल का नाम लिख लेते हैं टू जयपाल, टू जयपाल 8000। डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करा दिया, आया या गया। अब बच्चे बोलते सर बैंक में तो आया। भाई मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं, पैसा नगद की बात हो रही है। पैसा बैंक में जमा कराने से आता है या जाता है। सर बिजनेस से तो चला गया है ना, मैं बैंक में जमा कराया तो बैंक में चला गया, पर मेरे पास से तो चला गया। मैं सिर्फ अपने पास से देख रहा हूं, बिजनेस के पास से देख रहा हूं। ठीक है तो मार्च 25 बैंक में पैसा चला गया ना, हमने तो दे दिया तो बाय बैंक। ओके बात करते हैं पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। सर सन्ड्री क्या होता है, कई बच्चे से सन ड्राई पढ़े जाते हैं। अरे भाई सन ड्राई नहीं है, सूरज कहीं ड्राई नहीं हो रखा, ना ये सुंदरी है ना ये संड है ना, ये सिर्फ संडरी है बेटे। संडरी मतलब मिसलिनियस, पता नहीं कौन से खर्चे कर दिए जालिम ने। बाय सन्ड्री तो मार्च 30 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। आई होप सभी को बात समझ आ रही है। समझ आ रही तो प्लीज बढ़िया सा कमेंट करके बता दीजिए मुझे। ठीक है ओके अब इसका बैलेंस करते हैं भाई। अभी तो क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया। अब देखते हैं डेबिट साइड में कितना टोटल आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरे पास, फटाफट करके दिखा देते हैं आपको। मेरे पास तो बिल्कुल कैलकुलेटर जैसी चीज है। टोटल आया 46,800 और यहाँ का टोटल आया 6,300, 9,000, 5,000, 12,000, 1,500। इस साइड का टोटल आया 33,800। तो बैलेंस किस साइड आ रहा है, शॉर्टर साइड कौन सी है। सर साफ साफ नजर आ रहा है शॉर्टर साइड क्रेडिट साइड है, तो घटा के लिख देंगे 46,800 में से 46,800 में से 33, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस CD कैरी डाउन 13,000। सबको पता है वैसे बिल्कुल लेजर जैसा किया था हमने, सेम वैसा ही है। तो 46,800 है ना, 46,800 में से 33,800 घटाया तो कितना आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ताकि याद रहे कि हमने ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की है। और टोटल हो गया बराबर। यही बैलेंस अगले साल क्या हो जाता है, सभी को पता है अगले साल यही बैलेंस क्या कहलाता है। सर यही वाला बैलेंस, यही कैरी डाउन अगले साल सभी को पता है, मतलब अगले मंथ, मान लो अगले मंथ बना रहे हो तो क्या लिख देंगे टू बैलेंस। वैसे ऐसा पूछा नहीं है, बस आप वहीं पर क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं। तो दिस अबाउट दिस स्टोरी। इसके टोटल में से मैंने ये सारा टोटल घटा दिया। यहाँ का जो शॉर्टर साइड होती है सभी को पता है, शॉर्टर साइड पर जहां पर कम बैलेंस होता है, बैलेंस करने के लिए वही बैलेंस लिखा जाता है। भाई तो राइम बन गई। 46,800 में से 33,800 घटाया तो कितना आ गया, 13,000 रुपया आ गया। तो दिस इज द सिंपल कॉलम कैश बुक। आई थिंक सभी को समझ आया। आई होप अगले लेक्चर में हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।